नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आगे जाकर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने को पोटेंशियल लगता है। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके मार्केट कैप के हिसाब से एक लार्ज कैप कंपनी है और वो जिसका 52 वीक हाई है 1536 रुपीज और 52 वीक लो है 847 रुपीज और जिसका फेस वैल्यू 5 है और इसका ऑल टाइम हाई है 1536 रुपीज और ऑल टाइम लो 9.31। तो जिसका वॉल्यूम के हिसाब से अभी ये 27,82,402 है, मतलब इतना शेयर मार्केट में अभी ट्रेड हो रहा है। और इसका पीडब्ल्यूपी के हिसाब से यह थोड़ा सा महंगा है क्योंकि इसका अभी प्राइस है 1495 और इसका पीडब्ल्यूपी है 1487। मतलब पीडब्ल्यूपी हमेशा प्राइस से ज्यादा होना चाहिए तो ही इंटरडे के लिए सही होता है। इसका बीटा है 0.87, मतलब ये मार्केट के हिसाब से इतना वोलेटाइल नहीं है क्योंकि जब बीटा 1 से कम होता है तो इतना वोलेटाइल नहीं होता है, जब 1 से ज्यादा होता है तो वोलेटाइल ज्यादा होता है। ठीक है, तो पिछले दिन का इसका क्लोजिंग था 1470 रुपीज, आज ओपन हुआ था 1477 का गैप अप में हुआ था और अभी इसका प्राइस है 1495 रुपीज। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा चार्ट है इसका। हमेशा ये अपर हाई अपर लो पैटर्न बना के जब से यहाँ पे डबल बॉटम बनाया 2020 में, ये वाला पोजीशन में मेरे माउस का पॉइंटर देखिए, ये वाला पोजीशन में जब से डबल बॉटम बनाया 2020 में, तब से लेकर अब तक अपर हाई अपर लो पैटर्न बना के ये बढ़ रहा है। देखिए कितना अट्रैक्टिव चार्ट है, देखिए। ठीक है, फिर आगे देखिए इसका एनालिस्ट रेटिंग देखिए, 47% लोग इसे बाय करने की सलाह दी है, 24% लोग बोल रहे हैं ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, फिर होल्ड करने के लिए 24% लोग सलाह दी है और 6% एनालिस्ट सिर्फ इसे बोल रहा है ये अंडर परफॉर्म करेगा, पर ज्यादा से ज्यादा लोग बोल रहे हैं इसे बाय करो, ये आउट परफॉर्म करेगा या ये होल्ड करने के लिए सलाह दिया है। ठीक है, ये देखिए इसका पित्तोस की एप स्कोर है 6, मतलब एवरेज फाइनेंशियल्स, 3 इयर्स ग्रोथ है 14%, रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाया नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19.9%, तो अच्छा ही है। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुए है पॉइंट में, थोड़ी बहुत डिक्रीज हुए जून क्वार्टर में। ठीक है, इसका एफआईआई ने इसका होल्डिंग बढ़ाया है, प्रोमोटर ने सेल किया है और एफआईआई ने बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ा डिक्रीज किया है, ना के बराबर थोड़ा सा 0.04%। ठीक है, ये देखिए इस कंपनी का बिग शार्क इन्वेस्टर से आईसीआईसीआई ग्रुप ने 1.69% स्टॉक्स खरीद के रखा है, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड ने 1.66% खरीद के रखा है और एचडीएफसी ग्रुप ने 1.29% खरीद के रखा है। ठीक है, ये देखिए प्राइस परफॉर्मेंस, एक सप्ताह में 2.74% बढ़े हैं, एक महीना में 2.83% बढ़े हैं, 3 महीना में 13.07% बढ़े हैं और एक साल में 68.01% बढ़े हैं और 3 साल में 171.2% का मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। ये देखिए दोस्तों 100% लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने की सलाह दी है। फिर देखिए प्रभुदास लियरहर ने कहा है कि यह कंपनी 1620 तक जा सकता है। फिर जून महीने में शेर खान ने कहा था यह कंपनी 1680 तक जा सकता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू है, ईयरली रेवेन्यू तो सही है, इसका ईयरली प्रॉफिट देखिए, ईयरली प्रॉफिट में थोड़ा सा दीप आई है और फिर भी सही है, 5848 इसका नेट प्रॉफिट है और लास्ट ईयर में था 11,535। फिर इसका ईपीएस देखिए, ईपीएस भी ठीक ठाक है,
बुक वैल्यू पर शेयर देखिए ठीक ठाक है। इसका जो आरओई है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी सही है थोड़ी बहुत। इसका डेप्थ देखिए, डेप्थ थोड़ा बहुत है 1.85, मतलब थोड़ा सा डेप्थ है, पर कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसका प्रॉफिटेबल है कंपनी, अच्छा प्रॉफिट है देखिए, तो इसका डेप्थ रिपेमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, क्वार्टरली रेवेन्यू देखिए बढ़िया है, क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए ठीक ठाक है, थोड़ी सी फॉल हुए हैं, ठीक ठाक है। इसका ईपीएस देखिए क्वार्टरली सही है, इतना खराब भी नहीं, इतना बढ़िया भी नहीं, ठीक ठाक है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल लिमिटेड। यह रहा कंपनी का नाम भारती एयरटेल लिमिटेड, जो अभी 1493.95 1494 में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसके मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और जैसे आप देख सकते हैं इसका VWAP है 3074 और इसका प्राइस है 3082 अभी का। तो इसके प्राइस के हिसाब से इसका VWAP कम है, मतलब ये प्राइस थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा इंटरडे के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इसका बीटा 0.54 है, मतलब ये जो मार्केट है, मार्केट के हिसाब से इसके जो वोलेटिलिटी 50% है, मतलब अगर इस कंपनी का बीटा 1 से कम है, मतलब वो कंपनी मार्केट के कंपैरिजन में कम वोलेटाइल है। अगर उस कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट के कंपैरिजन में वो वोलेटाइल ज्यादा है। अभी ये 0.54 है, मतलब ये वोलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट की तुलना में बहुत कम है। ठीक है। इसका जो हाई बनाया था आज के 3098 रुपीज, आज का लो बनाया था 3005, मतलब ये कंपनी 3005 और 3098 के बीच में आज ट्रेड कर रहा है। ठीक है। 52 वीक हाई है 3422, 52 वीक लो है 2670, मतलब ये कंपनी एक साल में इसके रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका फेस वैल्यू है 1, तो ये स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा। इसका ऑल टाइम हाई है 3590, अभी ट्रेड कर रहा है 3080 रुपीज में, तो अभी भी बहुत बाकी है ऑल टाइम हाई से। ठीक है। और ऑल टाइम लो है 13, एकदम स्टार्टिंग में हो सकता है। इसका बुक प्राइस है 195 रुपीज, इसका डिविडेंड यील्ड है 1.08%। इसका जो ईपीएस है 52.96, जो 9.48% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। इसका पीई है टीटीएम पीई 58.21, जो कि यहाँ लो शो कर रहा है, पर इसका जो सेक्टर पीई है 47.95, इसके हिसाब से तो ज्यादा है, पर उन लोग का कुछ अलग सिस्टम हो सकता है, इसलिए लो शो कर रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है देखिए 15.79, जो लो है। ठीक है। ये देखिए इस कंपनी का चार्ट कितना अट्रैक्टिव है, आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जो बॉटम बनाया फिर बढ़ा, फिर बॉटम बनाया फिर बढ़ा, एक रेक्टेंगुलर शेप में बढ़ रहा था, यहाँ पे फिर थोड़ा बढ़ा, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे एक ही पैटर्न में एक ही लेवल में चल रहा है। जैसे इस पोजीशन में एक ही लेवल में चल रहा था, फिर बढ़ गया। ये देखिए ये कितना लेवल था, यहाँ से बढ़ गया है, 2000 से 3000 लेवल में चला गया है। देखिए फिर अभी 2728 से 34-3500 तक इस लेवल में चल रहा है, फिर उसी लेवल में चल रहा है। फिर यहाँ से कुछ दिन बाद यहाँ से फिर उठेगा, फिर 3500 और 4000 के लेवल में आएगा, फिर उस लेवल में दौड़ेगा, कुछ दिन उस लेवल में चलेगा, 2-1 साल उस लेवल में चलेगा, फिर भागेगा, फिर उस लेवल में चलेगा। ऐसे चलता रहता है कंपनी। ये देखिए
ये पहले भी ऐसा चला है। ये देखिए, एक ही लेवल में चला है, फिर ये ब्रेकआउट दिया है वो लेवल, फिर इसी लेवल में चल रहा है। लास्ट 2021 के मिड से उसी लेवल में चल रहा है। ये देखिए, देखे पहले भी देखिए ऐसा ही किया था, एक ही लेवल में चलता था। देखिए फिर वहां से ब्रेकआउट दिया, फिर एक ही लेवल में चला है। मतलब ये कंपनी थोड़ा धीरे धीरे चलता है, इतना स्पीड नहीं है। ठीक है, इसका फोरकास्ट देखिए, शेयर प्राइस इसका हाई 3800 दिखा रहा है। वो लोग बता रहा है ये 3800 तक जा सकता है और इसका लो 2200 हो सकता है। ठीक है, इसका जो बाय रेटिंग दिया है एनालिस्ट 22%, आउट परफॉर्म 3%, होल्ड 38%, और इसमें अंडर परफॉर्म और सेल रेटिंग भी दिया है। ये देख सकते हैं 22% अंडर परफॉर्म और सेल रेटिंग 16%। ठीक है, ये देखिए एमसी इनसाइट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, स्टॉक विथ गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस alongside good to expensive valuation but lacks price momentum as suggested by technical indicators। तो अगला है, इसे 100% लोग इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, कंपनी की रेवेन्यू, ईयरली रेवेन्यू बढ़े हैं, ईयरली प्रॉफिट देखिए बढ़े हैं, अच्छा है। ईयरली ईपीएस देखिए, प्रॉफिट बढ़े हैं तो ये ईपीएस भी बढ़े हैं। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर देखिए ठीक ठाक है। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए ये भी सही है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी देखिए ये 0.06 है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा डेब्ट नहीं है। इसका क्वार्टरली देखिए, इसका क्वार्टरली में थोड़ा सा डिप आ सकता है प्रॉफिट में। इसका जो रेवेन्यू देखिए क्वार्टरली सही है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखिए जून क्वार्टर में थोड़ा डिप आई है। ये देखिए लास्ट ईयर में क्या था, अभी क्या है, देखिए 700 का डिप आई है। और इसका ईपीएस देखिए, इसका प्रॉफिट में डिप आई है, इसलिए अर्निंग पर शेयर में डिप आई है। ठीक है, ठीक है। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर होल्डिंग्स 52.63 बहुत क्वार्टर से एक ही है, आप देख सकते हैं। इसका जो एफआईआई का होल्डिंग है खताए है, इसका जो डीआई ने थोड़ा बढ़ाया है, और इसका पब्लिक का होल्डिंग तो खते है। इसका जो अदर इन्वेस्टर्स है, अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन लोगों का होल्डिंग डबल हुए है। ठीक है, तो हम जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स अभी 3084 के भाव में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।